ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पेट, कमर, कूल्हे और जांघों की चर्बी जहां एक बार बढ़ती है फिर वो बढ़ती चली जाती है। उसको बहुत प्रयास करके लोग घटाते हैं, क्या क्या डाइटिंग वगैरह क्या क्या करके घटाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो बार बार चर्बी बढ़ती है उसको आप अब स्टेबल कंट्रोल कर लेंगे। यदि एक बार हमारे निर्देश सुन लेंगे, पालन करना शुरू कर दिया, तो कुछ काम आपको ऐसे करने होंगे जिनको यदि आप रेगुलर करते रहते हैं तो इनके कारण से आपके शरीर में कब्ज नहीं बनेगा। क्योंकि मित्रों, कब्ज सबसे बड़ा कारण है ये पेट की चर्बी बढ़ने का। और पेट की चर्बी जहाँ बढ़ती है ना, धीरे धीरे सारी चर्बियाँ अपने आप फैलने लग जाती हैं। तो मित्रों, यदि कब्ज नहीं होगी तो कोई समस्या नहीं होगी, और कब्ज नहीं होगी तो आपके शरीर में भारीपन नहीं होगा, जिससे आप आलस नहीं करेंगे। और आलस नहीं करेंगे, ऐसे ही एक्टिव रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समाधान मिलेगा। तो मित्रों, आपने मुझसे कई बार डिमांड की कि दीवार के सहारे कुछ कर सकें, ऐसा बताइए। क्योंकि हम ऐसे व्यायाम करने का प्रयास करते हैं, हमसे होता नहीं है। क्योंकि हमने कमर, पेट, ये जो चर्बी घटाने पर हमने असंख्य वीडियो दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट हमने दिए, विस्तार से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहें तो बहुत सारे प्रयोग हमने बताए हैं। आसन प्लेलिस्ट में भी हमने आसनों का अभ्यास बताया। तो आज हम इस वीडियो में जो बताएंगे ना मित्रों, कि कैसे आप अपनी चर्बी कम करें, पेट की चर्बी कम करें। प्लस दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दो प्लेलिस्ट दी हैं, जिसमें है एक रोगों के कारण और दूसरी है स्वास्थ्य नियम। ये हमने आपके जो शरीर में रोगों के कारण आते हैं या जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि रोगों के कारण वो है जो आपको नहीं करना चाहिए कि डोंट, और स्वास्थ्य नियम वह जो आपको करना चाहिए कि डू। तो ये यदि आप इतना ही समझ लेते हैं, इसका साथ में पालन करते हैं मित्रों, आपको बाकी सारे रोग भी ठीक होंगे। और प्लस आपको जो आप बार बार मोटापा बढ़ने की शिकायत करते हैं, बार बार चर्बी बढ़ जाती है, घटती है, वापस बढ़ जाती है, उसके बाद आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये आपकी जो कम होगी, पालन करते रहिए, कभी दोबारा कोई और रोग भी नहीं आएगा। प्लस आपकी चर्बी भी कंट्रोल होगी। व्यायाम करने के लिए हमें अपने आसन को दीवार के पास बिछाना है, ताकि हम उसके सहारे व्यायाम कर सकें। ये मैंने दरी बिछा ली है। अब क्या करना है, हमें सीधा लेटना है। सीधा लेटते समय हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप ऐसे सीधे ना लेटें, हमेशा करवट से होकर सीधे लेटें। करवट से सीधा लेटने से आपकी नाभि नहीं खिंचती है, जिससे आपको समस्या नहीं आती है। तो आप सीधे लेट गए हैं। सीधे लेटने के बाद आपको ध्यान रखना है घुटने के पास, ये देखिए इस तरह से आप लेट जाइए, और आपको दीवार पे थोड़े से पैर लगा लेने हैं। ऐसे जितने आप रख सकते हैं रख लीजिए। अब ये दीवार पे आपने पैर सीधे कर लिए हैं। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप उसको देखते जाइए और कर सकते हैं वैसे। तो इसके बाद क्या करना है, हल्का सा हमें उठाना है अपने आप को, पेट को, और हल्की सी कमर उठेगी। ये देखिए हमने यहाँ से उठा के इसको सीधा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आराम से उठ जाता है, कोई इसमें हाड़मारी नहीं करनी पड़ती है, आराम से उठ जाएगा। मित्रों, ये जब आप अभ्यास करते हैं ना, ये अभ्यासों में आपकी एड़ी का दर्द, पिंडली का दर्द, और साथ में जांघों में जो समस्या होती है, जांघों में जो दर्द होता है, और कभी कभी जो लोग खड़े रहते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा, जितनी देर रुक पाए उतनी देर रुकिए, वापस बैक आ जाइए और थोड़ी देर रिलैक्स होकर वापस ऐसे करिए। तो जो आपकी पिंडलियों में और पैरों में, एड़ियों में जो दर्द होता है ना मित्रों, उसमें इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने वाला है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसमें रिलैक्स की स्थिति बनेगी। और जिनको वेरिकोज वेंस होने की तैयारी शुरू हो जाती है ना, जैसे नासों में फूलापन आ जाता है, उनको भी इस व्यायाम को करने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। ये आप देखिए, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से आपके कमर से आपके ये पूरा जो आपका ये श्रोणी प्रदेश कहा जाता है ना, उसको पूरा का पूरा ये व्यायाम देता है। यदि आप चाहें तो ये जब स्थिर होते हैं ना, उसमें मूल बंध भी लगा सकते हैं, यानी कि मलमूत्र जब करते हैं, त्यागते हैं, वो खोलते हैं और उसको रोकते हैं। जैसे इनकी आपको प्रेशर आ रहा है, आपको रोकना है, तो कैसे अंदर खींच लेते हो, वो भी क्रिया आप इसके साथ करोगे ना, क्योंकि सांसों पे ध्यान के साथ आप कर सकते हो। तो ये बहुत सरल हो जाता है, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और इसको सांसों पे ध्यान के साथ आप कर सकते हो। मैं बोलते हुए कर रही हूँ कि इसमें विशेष सांसों पर कुछ नहीं करना है, बस उठाना है और बैक जाना है। ये आप जितनी देर रुक सकते रुकिए, उसके बाद बैक चले जाइए। ये पहला अभ्यास इसका है। तो मैंने इसके फायदे आपको बता दिए कि ये क्रिया करने के लाभ क्या होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके लाभ और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अभी हमने एक क्रिया जो की है, इसमें हम दूसरा व्यायाम साथ में बताएंगे, क्योंकि दो व्यायाम हम साथ में लेके चलेंगे और तीसरा चौथा बाद में बताऊंगी। दूसरा व्यायाम इसमें क्या है कि आप एक पैर को ऐसे रखेंगे, ठीक है, एक पैर स्थिर है, ओके, हमने दूसरा पैर क्रॉस किया है। उसके बाद बैक लाइए वापिस इस तरह से। ये मतलब आप करेंगे, शुरुआत आप यहीं से करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ना, वैसे आपका पैर नीचे नीचे आता जाएगा। ये देखिए
नीचे नीचे आता जाएगा। जब ये नीचे आएगा, आप देखिए हमने जब ये उठाया था तो ये पूरा भाग हमारा एक्सरसाइज लेता है, उसकी नस नाड़ियाँ जो है मजबूत बनती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। और जब हम ये क्रॉस आते हैं, आप देखिए कमर से पूरी चर्बी आपकी मूवमेंट ले रही है। तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है जब आप ये व्यायाम करेंगे तो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इस व्यायाम को करेंगे। उसके बाद इसका अभ्यास करने के बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, क्योंकि अभी आपसे उतना ऊपर हो नहीं पाता, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले वो शुरुआत कैसे करें। उसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं, हमने पैर ऊपर और ऊंचे कर लिए। अब जो हमारा पहले थोड़ा सा कमर उठी थी, आप देखिए वापस हम उसको उठाएंगे तो हमारी कमर थोड़ा ज़्यादा उठ गई है। आप ये देखिए पूरा कहाँ तक उठ गया है, ठीक है ना। और घुटने पूरे सीधे, पैर पूरे सीधे, ये देखिए आप देख सकते हैं आराम से। और सांस नॉर्मल चल रही है और मूल बंद लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और सांस पे ध्यान करते करते आप इसको कर सकते हैं। और जितनी रुका जाए रुकिए, बैक आ जाइए, ठीक है। बहुत सरल है मित्रों, बिल्कुल भी कठिन नहीं पड़ेगा आपको। वापस वैसे ही करेंगे और सांसों पे ध्यान करते रहेंगे, मूल बंद लगा लेंगे ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। और मूल बंद लगाने से कब्ज और आपके जो धातु रोग है उनमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। जिनको उत्तेजना नहीं आती है, आपका पेनिस शिथिल हो गया, उसमें सब में आराम मिलता है। तो आप इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत लाभ होगा मित्रों। ये करने के बाद उसके बाद वापस हमें वही क्रिया करनी है दूसरी, ठीक है। हमें दोनों काम करने हैं साथ में। अब आप एक दिन वो करेंगे, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे पैर करते करते पैर कितना नीचे आ गया है ना। आपका भी आ जाएगा, करते करते आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीना भर लग जाए। ये देखिए कहाँ तक आ गया। जब ये पैर इतना नीचे जाता है, आप देख सकते हैं कंधा नहीं उठाना है, कंधा स्थिर रहेगा तो कमर पूरी मूवमेंट लेती है। तो कमर की चर्बी बहुत फटाफट कम होती है इससे। हाँ, बस स्थिर होना है आपको। आप चाहें तो गति भी बढ़ा सकते हैं, पर स्थिरता से जब व्यायाम करते हैं ना मित्रों, तो सांसों पे ध्यान और मूल बंद के साथ जो होता है ना, उसका लाभ कहीं गुना बढ़ जाता है। इसलिए आप पूरा ध्यान से करिए और पूरा सांसों पे ध्यान के साथ मन भी एकाग्र होगा, प्लस आपका रोग भी ठीक होगा। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं मित्रों। तो ये मैंने आपको दूसरा अभ्यास अभी और बताया। और अब आपको क्या करना है, आगे लास्ट आपका जो इसका जो लक्ष्य है ना, वो आपका लक्ष्य क्या है कि आपके जो हिप्स हैं वो दीवार को टच हो जाएंगे। ये ऐसे जाके आप दीवार को टच कर देंगे, क्योंकि आप क्रम से कर पाएंगे धीरे धीरे, पर आप ये हिप्स जो है ना वो आपके पूरे के पूरे दीवार को टच कर दिया आपने, ठीक है। अब आपके पैर पूरे सीधे। अब आप क्या करेंगे, अब ये आपके पैर ऊपर और ऐसे जाएंगे और पूरा बॉडी आप उठा देंगे। ये देखिए, ठीक है, उठ गया, आराम से उठ जाता है मित्रों। यदि आप क्रम से करेंगे तो आराम से कर पाएंगे, नहीं तो समस्या होगी। इसलिए मैंने आपको पूरा क्रम से बताया है। और जितनी देर रुक सकते हैं रुक जाइए, उसके बाद बैक आ जाइए। मूल बंद, सांसों पे ध्यान, साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि वो इसका विशेष है। वो इसके साथ करेंगे तो मित्रों आपको अद्भुत लाभ होंगे। मैं गिना नहीं सकती उसके इतने सारे लाभ हैं। तो ये चलिए वापस से एक बार अभ्यास वैसे ही हमने किया, ठीक है। और जितनी देर रुका जाए रुकिए, उसके बाद बैक आ जाइए। और यदि पैर दुखने लगे, क्योंकि ऐसे पैर कभी कभी दुखने लग जाते हैं, तो आप पालथी मार लीजिए। ये देखिए आलती पालथी मार ली। आप चाहें तो यहाँ लगा सकें तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने पद्मासन लगा लिया। पद्मासन में या आलती पालथी मार के आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो सकते हैं। ये पैरों को आपके रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा तरीका है इस स्थिति में। तो आप रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद वापस खोल लीजिए। अब दूसरा अभ्यास भी तो हमें करना है ना इसमें, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए, और दूसरी तरफ भी वैसे ही आप जाएंगे। ये देखिए, अब जब आप ये अभ्यास करेंगे ना, अब आपके पैर बहुत नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप जो दीवार के नज़दीक है ना, तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, जितनी होती है उतनी करिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपने पहले जो अभ्यास किया उसमें बहुत अच्छे से मूवमेंट लिए ना, तो वो वापस आप वैसे जाके कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये अभ्यास मैंने आपको बता दिया। ये 2 अभ्यास हमारे लगातार साथ में चल रहे थे, जो हमने अभी दोनों अभ्यास अपने कंप्लीट किए। तो एक अभ्यास क्या है कि आप पैर ऊपर ले जा रहे हैं, जितना जा रहे हैं उतना ले जा रहे हैं। आप देखिए पूरा सीधा है, एक लाइन में पूरा सीधा है ना। और उसके बाद बैक आ जाते हैं। ये आपका एक अभ्यास है। और दूसरा अभ्यास हुआ ये। तो अब आप इसमें 3 दूनी 6 अभ्यास हो गए हैं। आप 6 गिनो चाहे 2 गिनो, मैं तो इसको 2 गिनती हूँ। इससे मैंने आपको 2 अभ्यास बताया, क्योंकि हमारा टारगेट ये है। ओके, अब हमारा ये टारगेट पूरा हो गया है। अब इसके बाद हमारा तीसरा अभ्यास शुरू होता है। तीसरा अभ्यास कैसे करना है, आप लेटे हैं और पैर ऊपर हैं। ये अभ्यास हो, जो 2 अभ्यास हो जाएंगे ना, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये आराम से। आप चाहें तो दीवार को हाथ लगा लें, कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये देखिए
ठीक है। ये आपके पेट को, जांघों को, कमर को, कूल्हों को एकदम से घोल घाल के पिघला देगा। बस स्वास्थ्य नियम का पालन साथ में करना, रोगों को समझ लेना, वजन के अनुसार पानी पीना, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन, आपके बाकी रोग भी ठीक हो सकें। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दी, उसमें हमने विस्तार से और रोगों पर वीडियो दिया। तो आप जब ये व्यायाम करेंगे ना, वो एक एक पैर पहले किया, उसके बाद दोनों पैर से भी कर सकते हैं। ये ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। सांसों का एक यहाँ क्रम चलेगा कि जब आप पैर नजदीक लाते हैं तो पेट खाली हो जाएगा, यानी कि सांस अपने आप छूट जाएगी, आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। यदि आप उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये सांस छूट जाएगी, ये सांस भर जाएगी, आराम से हो जाता, वो कुछ करना नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। ये ऐसे सांस भर गई, सांस छूट गई, क्योंकि जब पेट दबता है तो अपने आप सांसों का नियम ही है, पेट दबेगा तो सांस छूटी ही जाएगी, भर के आप उसको दबा ही नहीं सकते। अब इसके बाद धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करेंगे ना, करते करते आपके पैर हाथ में आ जाएंगे, ये ऐसे। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे झूला भी झूल सकते हैं, देखिए इस तरह से पैरों को पकड़ के, ये देखिए, ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपको, ये कमर के दर्द में भी आराम देता है। ये आप इस तरह करेंगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, करके देखेंगे तब पता चलेगा। पर ये एकदम से नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हो पाएगा, सब हो जाएगा, पर धीरे धीरे। मैंने एक दिन में करके दिखाया, आप हो सकता है महीने भर में कर पाए, 2 महीने में कर पाए, क्योंकि आपकी चर्बी कितनी है, बाकी आप स्वास्थ्य नियम का पालन कितना करते हो और वे रोगों के कारणों को कितना समझते हो, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो 3 अभ्यास हो गए। अब मैं आपको चौथा अभ्यास बता दूं। चौथे अभ्यास के लिए हमें उल्टा लेटना है। उल्टा लेट के हमें एक अभ्यास करना है। उल्टा लेटने में हमें कैसे करना है? उल्टा लेट के आप चाहें तो हाथों को यहाँ रख सकते हैं, आप चाहें तो हाथों को साइड पे रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे हाथ आप वहां रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप देखिए दीवार के पास, जैसे हम सीधे लेट के थे ना वैसे ही। तो ये हमें क्या करना है, एक पैर दूसरा पैर, आराम से, ठीक है, एकदम सहजता से करेंगे। आप रुकेंगे, सांसों पे ध्यान के साथ, मूल बंद के साथ आप करते जाएंगे। स्वास्थ्य नियम का पालन आप कर रहे हैं, साथ में रोगों के कारण भी आपने समझ लिए। 2 प्लेलिस्ट आपने वीडियो देख ली है, मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आप भूले नहीं। कई बार आप लोग फिर प्रश्न करते हो हमें तो फायदा ही नहीं हुआ। तो ये अभ्यास आपने किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आप दोनों पैर साथ में ले जाओगे। कैसे? ये ऐसे, दोनों पैर धीरे धीरे साथ में जाएंगे। और जो आपने पहले यहाँ से उठाया था, अब आपका बैक से उठ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये आपके अपर बेली फैट को, लोअर बेली फैट को बहुत अच्छा व्यायाम देने वाला है। तो आशा है ये अभ्यास आपको समझ में आया होगा। रुकना है, सांसों पे ध्यान करते करते वापस बैक आइए, ठीक है। उसके बाद जो ये अभ्यास एक हुआ, जैसे हमने सीधे लेट के किया था ना, वैसे अब उल्टे लेट के भी हमें करना है। अब हमें धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे अभ्यास हम नजदीक लेके जाके करेंगे। और लास्ट हमारा जो टारगेट है ना, हमारे घुटने दीवार को टच हैं, ओके, आप समझ सकेंगे आराम से। इसका आगे का अभ्यास क्या है, लास्ट आपका जो धीरे धीरे आप घुटने जमीन वहां लग जाएंगे। शुरुआत मैंने बता दी कहां से करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही क्रिया, पहले एक पैर, उसके बाद दूसरा पैर, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सांसों पे ध्यान के साथ, मूल बंद के साथ आप आराम से कर पाएंगे। मूल बंद, छोड़ते बंद करते रहिए, उसको कोई समस्या नहीं है। अश्विनी मुद्रा कहते हैं उसको, अश्विनी मुद्रा के साथ ये करेंगे। अश्विनी मुद्रा पर मैंने डिटेल में वीडियो दिया, मुद्रा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट भी है। एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने पहले अभ्यास किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पैरों को दोनों साथ में लिया और ये ऊपर हो गए, ठीक है। लास्ट टारगेट आपका ये है। जब आप ऐसी कंडीशन में आएंगे ना मित्रों, आप देखिए आपका अपर बेली फैट, लोअर बेली फैट, कमर, थाइस, पिंडलियां, एड़ियां, पूरे पैरों से लेकर पूरे बॉडी को व्यायाम मिल रहा है। तो ये जो स्थिति है ना मित्रों, ये आपके पूरे बॉडी को व्यायाम देती है। तो जहाँ भी जो ब्लॉकेज हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में, सब कुछ आपका होता है। तो ये अभ्यास मैंने बहुत सरलता से आपको बताया, आप भी इतनी सरलता से कर पाएंगे, बस आपके मन में उत्साह होना चाहिए। यदि आप आलस के साथ करने जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस अभ्यास को ऐसे करिए, ये देखिए सरलता से हो सकता है, कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा करना है,
मैं साइड से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। आशा है बहुत सरल है मित्रों, कुछ और नहीं करना है। ये देखिए बहुत सरलता से हो जाता है, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मित्रों ये अभ्यास हमने चौथा इसलिए पकड़ा ना कि हमने जो पहले 3 अभ्यास किए ना उसमें हम सीधे लेटे हुए थे। आप देख सकते हैं इतना व्यायाम करने के बाद भी मेरी सांस नाक से चल रही है। आप बोलेंगे सांस फूल जाती है इतने में, तो जी हाँ फूल जाती है, पर मेरी भी थोड़ी सी फूली, आपको पता चल रहा होगा बोलने में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये नाक में जो मैं तेल डालती हूँ ना रेगुलर मैं डालती हूँ आपको, इसलिए मैंने बोला स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में नाक में तेल डालने पर वीडियो दिया है। यदि आप भी डालेंगे तो आपकी सांस भी मुंह से नहीं चलेगी। इतना करने के बाद भी मेरी सांस आप देख सकते हैं नाक से ही चल रही है। तो आप डिफरेंस समझिए मित्रों कि आप जब आधा अधूरा पालन करते, निर्देश ध्यान से सुनते समझते नहीं, तो आपको लाभ पूरा नहीं मिलता। आशा है आपको पूरे व्यायाम क्लियर हुए होंगे। और ये व्यायाम कितनी देर करना है वो भी समझ लीजिए मित्रों। जितनी सेंटीमीटर आपको आपके पेट की चर्बी कम करनी है उतने मिनट एक अभ्यास आप करेंगे, आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। उतने मिनट एक अभ्यास करना है, पड़े नहीं रहना है। मैं आपको बताऊंगी वैसे आप लगातार करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। और दूसरी बात आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात कि आप कितना करना चाहते हो, क्योंकि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं, उससे ज़्यादा करेंगे तो वीकनेस आ जाएगी। इसलिए मित्रों इस बात को आपको ध्यान में रखना होता है। अब मित्रों वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बार सारे लिंक आप चेक करेंगे ना, हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे व्यायाम पे वीडियो दिए हैं, आसन में दिए हैं, मुद्रा बताई हैं, साथ में ये क्या कहते हैं वो सब चीज़ें आप देखेंगे। उसके आगे सरल भोजन प्लेलिस्ट है जिसमें हमने भोजन बनाने की विधि बताई है, कैसे आप सरलता से भोजन बना सकते हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वहाँ पे भी। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है मित्रों। ऊपर हमने आपको हर रोग का समाधान बताया है। अब आपको यदि लगता है कि कंसल्टेंसी करने से कुछ विशेष हो जाएगा, कुछ जल्दी समाधान मिल सकता है, मुझे अपनी स्थितियाँ जल्दी समझ में आ जाएंगी, तो आप हमसे फीस देके कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वो भी करते हैं। पर हाँ, फ्री में समाधान चाहिए तो निर्देशित वीडियो देख लीजिए। प्रश्न हमसे कहीं भी करिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। अब हमसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या वीडियो पर भी प्रश्न करते हैं, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।